बन्नी रोशनपुर गांव के साथियों, आसाम और त्रिपुरा तक चलेगा। तो ये कश्मीर से कन्याकुमारी पहले चला हुआ कार्यक्रम है, अभी कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलेगा। तो ये जो मुख्य कार्यक्रम है वो है ईवीएम निष्पक्ष नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी नहीं हो सकता। ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ निर्णय है और सुप्रीम कोर्ट हमारे देश के संविधान के अनुसार बनाई हुई सबसे बड़ी अदालत है, उसके ऊपर कोई अदालत नहीं है। उसका दिया हुआ फैसला संविधान के अनुसार उसे कानून का दर्जा हासिल है। वो इतना बड़ा फैसला, ईवीएम में घोटाला करके चुनाव हो रहा है, आज से 10 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिया, मगर देश के मीडिया ने आज तक आप लोगों को इतनी बड़ी खबर से छुपा के रखा। मीडिया के द्वारा इसको छुपा के रखना देशद्रोह से कम अपराध नहीं है, क्योंकि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव ना होने का मतलब है ईवीएम मशीन के द्वारा आपके वोटों की चोरी किया जाना। तो गांव के लोग होने की वजह से आप लोगों को पता है कि चोरी करना छोटा मोटा अपराध नहीं, बड़ा अपराध, और वो भी वोट की चोरी करने का। वोट का जो अधिकार है वो केवल वोट का अधिकार नहीं है, वोट के अधिकार में 2 बड़े अधिकार निहित है, इंक्लूड है। वो 2 बड़े अधिकार कौन से? राजा चुनने का अधिकार और राजा बनने का अधिकार। वोट के अधिकार में 2 बड़े अधिकार शामिल है। एक अधिकार है राजा चुनने का और एक अधिकार है राजा बनने का। काशीराम जी के आंदोलन के उद्भव के पहले हम लोग वोट का अधिकार मतलब मानते थे कि राजा चुनने का अधिकार है, इतना ही मानते। और चूंकि राजा चुनने का अधिकार है, हम लोग हजारों सालों से प्रजा रहे हैं, हम कोई राजा बनने वाले लोग नहीं है, ऐसा हम लोग मानते थे। कि इसलिए हमारे लोगों ने सुना कि ये राजा चुनने का अधिकार है और राजा बनने का अधिकार तो दूसरे का है, हमारा तो है नहीं। तो हमारे लोगों ने पहले राजा जवाहरलाल नेहरू को चुन लिया, ये हुआ। फिर लाल बहादुर शास्त्री को राजा चुना, फिर उसके बाद इंदिरा गांधी को राजा चुना, फिर उसके बाद राजीव गांधी को राजा चुना। तो इसी दरमियान काशीराम जी का उद्भव होने के बाद काशीराम जी ने हमारे लोगों को जागृत किया, तैयार किया और कहा कि नहीं, वोट का अधिकार केवल राजा चुनने का अधिकार नहीं है, राजा बनने का भी अधिकार है। इसलिए हम अभी राजा बनने के लिए समाज को तैयार होना चाहिए। उन्होंने तैयार किया और एक समय मायावती को राजा उत्तर प्रदेश का बना दिया। उनको जिंदगी कम मिली, अगर ज्यादा मिलती तो देश का राजा बनाने का सपना भी हमारे लोगों का पूरा हो जाए। इतनी काबिलियत उनके अंदर थी। बाबा साहब अम्बेडकर के बाद अगर कोई काबिल लीडर हमारे समाज को मिला तो काशीराम। और इसी वजह से, इसे आधार पर मैं ये बात कह रहा हूं कि वो ऐसा करने में, हमारे समाज को राजा बनाने में सक्षम है।
तो इसका मतलब है यदि आपके वोट के अंदर राजा चुनने का और राजा बनने का अधिकार है, उस वोट की अगर चोरी हो गई तो आपका राजा चुनने का, राजा बनने का अधिकार खत्म हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो फिर हमारे सामने भिखारी बनने के अलावा कोई चारा नहीं है, कोई विकल्प नहीं रहेगा। इतना बड़ा मामला है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, अर्थात ईवीएम मशीन में घोटाला करके चुनाव करवाया जा रहा है, उसको रोकना होगा। रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन लगाया। तो इस तरह से हमारे देश में 3 तरीके से आज तक वोट डालने का काम हमारे लोगों ने किया। पहले बैलेट पेपर में कागज के आधार पर हमारे लोग वोट डालते थे। दूसरा वोट जो है वो ईवीएम मशीन के द्वारा, आपने बटन दबाया मगर आंखों से आपको दिखाई नहीं दिया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईवीएम मशीन पारदर्शी नहीं है, क्योंकि वोट डालने के बाद दिखाई नहीं देता कि ये वोट किसके नाम पर जमा हो रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये मशीन पारदर्शी नहीं है, इसका मतलब है हमने किसको वोट दिया हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता। बैलेट पेपर में तो देखकर ही हम लोग मोहर लगाते थे, अपनी आंखों के सामने लगाते थे। जिसका आंखों का नंबर आया हुआ है वो चश्मे लगा करके करते थे, यानी गारंटी से करते थे। मगर ईवीएम मशीन में जब दिखाई नहीं दिया, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इस तरीके से तो धोखा हो। उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तीसरा तरीका इजाद किया, वो पेपर ट्रेल मशीन लगाने के बारे में जब चुनाव आयोग ने रुकावट डालने की कोशिश की तो मैं सुप्रीम कोर्ट में गया और 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने मेरे केस में ऑर्डर दिया और आज चुनाव में ईवीएम मशीन के साथ जो पेपर ट्रेल मशीन अर्थात घोटाला पकड़ने वाली मशीन जो लगाई जाती है, वो 13.5 लाख मशीन लगाई जाती है, वो मैंने लगवाई। 2017 को 13.5 लाख मशीनें जो सारे देश भर में पेपर ट्रेल में लगी हुई है, ये मैंने लगवाई। अगर इसका कोई ऑर्डर आप देखना चाहते सुप्रीम कोर्ट का, तो मैंने अभी बाराबंकी के कार्यक्रम में मैंने दिखाया। तो इसलिए हम ये लड़ाई, आप लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई, यदि हमारा वोट चोरी हो गया तो हम लोगों का एक और बड़ा अधिकार, दिल्ली में किसकी सरकार आनी चाहिए और किसकी सरकार आनी नहीं चाहिए, ये भी तो अधिकार वोट वालों के पास है। मगर जब ईवीएम मशीन वोट की चोरी करेगा तो हमारे अलावा ईवीएम मशीन डिसाइड करेगा कि दिल्ली में किसकी सरकार होनी चाहिए। संविधान ने हमें अधिकार दिया कि दिल्ली में किसकी सरकार होनी चाहिए, मगर ईवीएम मशीन ने हमारा अधिकार चुरा कर कहा कि नहीं, ये अधिकार अब मेरा है, अब आप लोगों का अधिकार नहीं है, मैं डिसाइड करूंगा कि इसमें बीजेपी राज करेगी कि कांग्रेस आए। तो कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने मिलकर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में, आपसी समझदारी में ये डिसाइड किया, कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी, बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी। हम लोगों को केवल लाइन लगाकर केवल वोट डालें, इतना ही हमारा अधिकार रखा कि आप लोगों को लाइन लगाओ, वोट डालो
घर में जाओ और टीवी पर देखो हमारे अलावा कौन राजा आने वाला है। ये सारा खेल जो है कांग्रेस बीजेपी के आपसी समझदारी से बना है। कांग्रेस वाले कहते हैं कि हम बीजेपी के विरोध में हैं, बीजेपी वाले कहते हैं कि हम कांग्रेस के विरोध में हैं। और ये साले आपस में, जब कांग्रेस पार्टी कोई राजनीतिक नेता छोड़ देता तो बीजेपी में चला जाता, बीजेपी छोड़ देता तो कांग्रेस में जाता। तो ये चचेरे चचेरे मौसेरे मौसेरे भाई भाई है। मगर हमको बताया जाता है कि कांग्रेस पार्टी की विरोधी पार्टी बीजेपी है और बीजेपी की विरोधी पार्टी कांग्रेस। इन लोगों से हम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। केवल सावधान रहने से काम नहीं चलेगा। हमारे एससी एसटी ओबीसी तमाम बैकवर्ड लोगों का भी कोई दल होना चाहिए और हमारे लोगों को भी मुख्यमंत्री बनने का और प्रधानमंत्री बनने का क्लेम करना चाहिए। इसकी लड़ाई हमारे लोगों को लड़नी चाहिए कि कितने देर तक हम केवल शासित ही होने का काम करें। हमारे लोगों के वोट जब ज्यादा है, एससी एसटी ओबीसी के टोटल वोट 74.5%, 32% में देश का प्रधानमंत्री बन रहा है। हमारे लोगों के वोट 74.5%। हमारे लोग देश का मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, देश का प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। वोट के अधिकार में ये सारी की सारी बातें निहित है। केवल हमारे अंदर कमी और खामी अगर कुछ है तो एक जागृति का अभाव है, 2 संगठन का अभाव है, 3 नेतृत्व का अभाव है। अगर ये तीनों बातें हम पूरी कर देते हैं तो दिल्ली में हमारे लोगों का शासन होने में कोई ज्यादा देर नहीं। हमने प्लान बनाया, देखो अभी 23 चल रहा है, 2030 तक 8 साल का समय है। 8 साल में हमारा आदमी दिल्ली के गद्दी पर बैठना चाहिए। अगर हम सही प्लान बनाकर काम करें, क्योंकि एक बड़ा काम मैंने कर दिया। कौन सा? 31 राज्यों में 674 जिलों में 6000 तहसीलों में 22,000 ब्लॉक में 1.5 लाख गांवों में संगठन मैंने बना दिया। और जहां रह गया है अभी 8 साल में 6 लाख गांव का संगठन बन जाएगा। अगर 8 साल में 6 लाख गांव का संगठन बन गया तो हमारे लोग, गांव में तो हमारे लोग हैं, गांव में अगर हमारे लोग एकजुट कर ले, एससी एसटी ओबीसी, यहाँ तो आमतौर पे यूपी में आदिवासी तो है नहीं, है तो वो मध्य प्रदेश के बॉर्डर में। अगर एससी और बीसी के लोग इकट्ठा आ जाए तो हर गांव में ग्राम पंचायत का सरपंच हमारा ही बन सकता है। जब ग्राम पंचायत का सरपंच हम गांव में बना देते हैं, उत्तर प्रदेश का सरपंच क्यों नहीं बना सकते? और ऐसे ही प्रदेशों में अगर हमने अपने हर जगह सरपंच बना दिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री बना दिए, देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या दिक्कत है? ऐसा नहीं है कि हमारे लोगों में देश का प्रधानमंत्री पद संभालने के लिए ताकत नहीं है, योग्यता नहीं है। जब संविधान लिखने की योग्यता बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लोगों के बीच में थी, है? तो इतनी बड़ी बौद्धिक क्षमता बाबा साहब अम्बेडकर में थी, तो हम लोगों के पास बौद्धिक क्षमता नहीं है, ये बात मानने वाली नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर के बुद्धि का मुकाबला करने वाला आदमी अभी भारत में, अब दूसरा कोई आदमी अभी आया नहीं है। अभी तो ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई है। तो बुद्धिमान लोग जो है, अभी हमारे लोग हमारे समाज में आगे बढ़ रहे हैं। तो आने वाले समय में हम लोग अपना आंदोलन संगठित शक्ति के बल पर सफल कर सकते हैं। इस मौके पर मैं आपको अपील करता हूं कि आप लोग इस आंदोलन को साथ सहयोग और समर्थन करें। बाकी जिम्मेदारी मेरी है, ये बात मैं आप लोगों को वादा करता हूं। ये वादा कोई मंत्री का वादा नहीं है, हम लोग आंदोलन में लगे हुए हैं, तो ये बात हम पूरी करेंगे।
तो इतना ही मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं। दूसरी बात, आखिरी बात, अभी ईवीएम मशीन, अगर ईवीएम मशीन से ही चुनाव आयोग चुनाव करवाना चाहता है, हमारा ऑब्जेक्शन नहीं है, मगर वो मशीन ईमानदार होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो हम 2024 में उसके पहले इस मशीन में सुधार करने के लिए भी लिखकर दे रहे हैं। अगर चुनाव आयोग ने हमारी बात को नहीं माना तो हम 2024 में ईवीएम मशीन फोड़ेंगे। जो ईवीएम मशीन हमारी किस्मत फोड़ने में लगी हुई है, हम उसको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, उसको फोड़ेंगे। और सबसे पहले जो है, मैं जेल में जाने के लिए तैयार। वैसे तो मैं गुजरात में जेल में जाकर आया, तो मैं उसके बाद आपको कह रहा हूँ जेल में जाने के बाद। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं मैं बाद में जाऊंगा, मुझे मौका मिल तो जाऊंगा। नहीं, मैं जाके आया हूँ इसलिए आपको कह रहा हूँ। चैरिटी बिगिंस एट होम। अच्छे कार्य का प्रारंभ अपने घर से होना चाहिए। तो मैं पहले जेल में जाके आया, वो भी गुजरात से, मोदी के गुजरात में जाके आया। तो इसलिए गांधी जी जेल में जाते जाते महान हो गए, हम कौन सा छोटा होने वाले हैं। मैं गुजरात में जेल में जाने के बाद ही बड़ा हुआ। गुजरात के जेल में जाने के बाद ही मेरी पहचान बढ़े। मैं आप लोगों को भी कहना चाहता हूं कि अगर हम अपने समाज की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, समाज के लिए, देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए अगर आप जेल में जाते हैं, तो क्या हम चोरी चकारी कर रहे हैं? देश को बचाने के लिए जा रहे हैं। गांधी जी देश को आजाद करने के लिए गए थे, हम देश को बचाने के लिए जा रहे हैं। तो जेल में जाने से अगर गांधी जी महान हो गए थे, तो हम भी जाते जाते तो हम भी महान हो जाएंगे, छोटे होने वाले नहीं है। तो जेल में जाने से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब लाखों करोड़ लोग जेल में जाते हैं तो सरकार के पास रखने के लिए जगह नहीं, सरकार रखती ही नहीं है। जाओ। तो इसलिए इस काम में आप साथ सहयोग करेंगे, इस आशा और विश्वास के साथ। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। साथियों, अभी साहब ने अपनी बात रखी, तो साथियों इस आंदोलन को चलाने के लिए कि ये जो ईवीएम भंडाफोड़ राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा चल रही है, ये परिवर्तन यात्रा 365 दिन तक लगातार चलती रहे, तो इसके लिए साथियों आप लोगों को इस आंदोलन को चलाने के लिए साधन और संसाधन भी देना होगा। तो जो भी साथी साहब को इस आंदोलन को चलाने के लिए व्यक्तिगत तौर पर जन आंदोलन निर्माण निधि देना चाहते हैं कि हम भी इस आंदोलन को चलाने के लिए साथियों 100, 200, 500, 1000, 2000 साहब को देना चाहते हैं, तो आप लोग देने का काम करें। क्योंकि साथियों ये आंदोलन हम लोग आपके भरोसे पर चला रहे हैं, किसी पूंजीपति के भरोसे पर नहीं चला रहे हैं, ब्राह्मणों के भरोसे पर नहीं चला रहे हैं। उनका हमें करोड़ों रुपया नहीं चाहिए, लेकिन आपका 100, 50, 200, 500, 1000 जो आप देंगे वो हमें चाहिए, उससे हम इस आंदोलन को चला रहे हैं। तो जो भी साथी साहब को देना चाहते हैं, वो साथी आकर के साहब को इस आंदोलन को चलाने के लिए जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट कर सकते हैं। तो जो साथी आना चाहते हैं वो साथी आकर के साहब को या व्यक्तिगत जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करें। तो जो भी साथी साहब को निधि देना चाहते हैं वो आकर के निधि साहब को दे सकते हैं। जो भी साथी आना चाहते हैं वो साहब को आकर के जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट कर सकते हैं। तो आप लोग आते रहे। जो भी साथी जो भी देना चाहते हैं, 100, 50, 200, 500, 1000, 2000 जो देना चाह रहे हैं वो आकर के साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करें। साथियों ये आंदोलन हम लोग लगातार चला सके, इसके लिए आप लोगों को जन आंदोलन निर्माण निधि देना चाहिए। तो जो साथी देना चाह रहे हैं वो आकर के साहब को ये निधि भेंट करें। एक गाड़ी आराम से जाओ, आराम। आप लोग बारी बारी से आकर दे सकते हैं। जो भी साथी आना चाहते हैं वो आकर के साहब को निधि भेंट करें। जो साथी आना चाहते हैं वो आ जाए जल्द, उसके बाद आइए।
चलिए मैडम आगे नहीं आगे देखिए आज ही साथी अगर कोई आना चाहते तो आ जाए। जो साथी भी इस आंदोलन को चलाने के लिए 10-20 रुपए भी देना चाहते हैं कि मैं इस आंदोलन को चलाने के लिए देना चाहता हूँ, तो आकर के साहब को निधि दे सकते हैं। तो सीढ़ी वाला रास्ता छोड़ दीजिए सर, सीढ़ी वाला रास्ता छोड़िए, सीढ़ी पे आना चाह रहे हैं ना, सीढ़ी से आएंगे, सीढ़ी से जाओ भैया, सीढ़ी से आएगा, लग जाएगी। तो सीढ़ी वाले से कुर्सी हटा दीजिए। जो साथी आना चाहते हैं वो आकर के साहब को निधि भेज कर सकते हैं। क्या देखिए आ जाओ। और कोई साथी अगर आना चाहते तो आ जाए। हाँ तुरंत हाँ जो साथी आना चाहते आ जाए, आ जाए आप। उधर 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 देखिए। आ जाए, आ जाइए। मैडम रुकिए साथियों, हम इस कार्यक्रम को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया और आप लोगों ने अपना समय लगाया, इसके लिए आप सभी लोगों को आभार, धन्यवाद। जय मूल निवासी। और इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त किया। बोल 85 जय मूल निवासी, बोल 85 बोल 85 हाँ।